बैक टू बैक टीजर्स रिलीज करने के बाद फाइनली आज महिंद्रा ने XCV9S को लॉन्च कर ही दिया है। एंड गेस व्हाट, इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस कितने से शुरू हो रहे हैं? 19.95 लाख रुपीस से और जाते हैं 29.45 लाख रुपीस तक। तो अब जल्दी से मैं आपको इसका एक क्विक वॉक अराउंड देता हूं और देखते हैं कि इस गाड़ी में आपको महिंद्रा क्या क्या ऑफर कर रही है। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन XCV9S का जो फ्रंट फेशिया है वो काफी हद तक XCV9E से मिलता जुलता लगेगा, क्योंकि दोनों सेम ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ DRLs वाई शेप में है जो साइड तक एक्सटेंड होते हैं और कनेक्टेड भी हैं। फ्रंट ग्रिल शर्ट है। ओवरऑल इसका भी जो फ्रंट फेशिया है वो काफी माचो है, काफी ज्यादा अटेंशन सीक करेगी ये गाड़ी जब रोड पे चलेगी। तो कमिंग टू द साइड, तो सबसे पहले आप एक चीज नोट करोगे कि जो बम्पर का नीचे का पोर्शन हो गया, ये व्हील आर्चेस हो गए, ये जो बॉडी क्लैडिंग हो गई, ये आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दी हुई है, क्योंकि इस पे स्क्रैचेस वगैरह बहुत जल्दी लगेंगे क्लीन वगैरह करते हुए। ये इतने अच्छे से एज नहीं होगा शायद। नीचे यहाँ आपको 18 इंच अलॉय रिम्स मिल रहे हैं, ये एरो इंसर्ट्स के साथ, और 235/60 प्रोफाइल का टायर है। काफी थिक साइड प्रोफाइल है टायर की, जो कि एक्चुअली इसके व्हील आर्चेस को प्रॉपर्ली फिल करने में भी हेल्प कर रहा है और काफी प्रोपोर्शनेट लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आप नोट करो तो 3 अबव लिखा है। ये क्या है? ये बेसिकली अभी तक हमने पैक 3 तक सुना था, तो ये एक नया वेरिएंट है जो कि महिंद्रा ने XCV9S के लिए ऐड किया है। ये पैक 3 से ऊपर का वेरिएंट है। फ्लश टाइप आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स मिलते हैं जो कि पॉप आउट भी होते हैं, बिल्कुल XCV700 या फिर XCV9E जैसा जैसे हमने देखा है। और अब जैसे ही हम साइड प्रोफाइल में पीछे आएंगे तो ये है इस गाड़ी का सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। जहाँ XCV9E में आपको कूपे रूफ लाइन मिलती है, स्लोपिंग टाइप रूफ लाइन मिलती है, यहाँ पे आपको सिंपल रूफ लाइन मिलती है XCV700 जैसी। तभी तो यहाँ पे 7 लोग बैठ पाएंगे ना, थर्ड रो एडजस्ट हो पाएगी। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये काफ़ी हद तक XCV700 जैसा ही दिखेगा आपको, ये क्वार्टर पैनल भी, और नीचे ये बम्पर भी काफ़ी हद तक वैसा ही है। और स्पेशली जो सबसे बड़ा गिव अवे है ये टेल लैम्प, जो डेफिनेटली XCV700 जैसे है। हालांकि यहाँ नीचे थोड़ा बहुत आपको मैश ट्रीटमेंट या ये कह लीजिए मैश का पैटर्न देखने को मिलेगा। ये कनेक्टेड नहीं है जैसे कि XCV9E में आते हैं। एंड ऑनेस्टली XCV9E का जो टेल लैंप है वो रात को देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ये काफ़ी सिंपल है। तो अब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों में से आप कौन सा प्रेफर करेंगे। यहाँ रियर विंडो पे आपको वाइपर एंड वॉशर सेटअप मिल रहा है, XCV9S यहाँ लिखा हुआ है। और अब इसकी बूट खोल के देखते हैं। पावर टेलगेट आपको नहीं मिलता है, विच इज़ अ बमर, मिलना चाहिए था। तो ऐसी कुछ दिखती है इसकी बूट। ऑनेस्टली यहाँ पे आप लैपटॉप बैग्स या छोटा मोटा सामान ही रख पाओगे। ऑफिस जा रहे हो तो अपना लैपटॉप बैग वगैरह, स्कूल जा रहे हो तो बच्चों के बैग वगैरह ही यहाँ पे आ पाएंगे जब ये सीट्स ऊपर हैं, अपराइट है। लेकिन लेट्स से अगर आप सीट्स यूज़ नहीं कर रहे हो, 5 ही लोग बैठ करके ट्रैवल कर रहे हो, तो जब आप सीट्स को फोल्ड करोगे आपको फ्लैट फ्लोर मिलता है। 500 लीटर्स की बूट है ये। एंड लेट्स से कि ये 500 लीटर्स आपके लिए इनफ नहीं पड़ रहे हैं, तो फ्रंट में आपको एक 150 लीटर की कैपेसिटी की फ्रंक भी मिलती है, तो आप थोड़ा बहुत सामान वहां भी रख सकते हो। व्हील बेस है इसका 2732 mm का, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 201 mm की, जो इसका लोएस्ट पॉइंट है उससे। और अगर हम बैटरी पैक से देखें तो 219 mm की। हाँ जी, तो ऐसा कुछ दिखता है इसका इंटीरियर। तो यहाँ आपको ट्रिपल स्क्रीन लेआउट मिलता है, तो 3 स्क्रीन है यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर। पहली तो आपकी ये डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले हो गई, जिसमें आपको प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। बॉर्न ईवीज में जैसा हमने देखा ही है, XCV9E और BE6 वैसा ही सेटअप है। और ये हो गए आपके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंट्रोल, अगेन जैसा हमने XCV9E और BE6 में देखे वैसे ही कंट्रोल्स हैं। नाउ कमिंग टू दिस स्क्रीन, जो सेंटर स्क्रीन है आपकी मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। तो यहाँ आप को काफ़ी सारी ऐप्स मिल जाती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। फर्दरमोर इसके साथ आप चाहो तो अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हो, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही वायरलेस भी मिलते हैं आपको। इसमें प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आपकी एनर्जी से रिलेटेड ये सारी की सारी डिस्प्ले कर देता है। बैटरी स्टेटस, कंजम्पशन, क्या चीज़ कितना कंज्यूम कर रही है, और जितनी भी सारी की सारी सेटिंग्स हैं यहीं आपको इसी स्क्रीन से करनी पड़ती है बेसिकली। डिस्प्ले की सेटिंग हो गई, जनरल सेटिंग हो गई, या फिर आपकी ड्राइविंग असिस्ट की सेटिंग हो गई, वो सब आपको यहीं से ही करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि आपको थोड़े बहुत फिजिकल बटन्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो बेसिकली अगर आप इस बटन को दबा के इसको यूज़ करोगे, ये वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा, और इसको यूज़ करोगे तो ये आपका एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल्स हो गए, यहाँ से एयर कंडीशनिंग आ जाएगा। इसको यूज़ करोगे तो आपके ड्राइव मोड रिलेटेड कंटेंट आ जाएगा, और इससे आप वापस होम पे चले जाओगे। ये आपका गियर सिलेक्टर हो गया, पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शनैलिटी, थोड़ी सी हिडन स्टोरेज जहाँ पे एयर फ्रेशनर पड़ा है, टाइप सी USB चार्जिंग पोर्ट्स हैं। ये आपका वायरलेस चार्जर हो गया, ऊपर थोड़ी और स्टोरेज हो गई वॉलेट वगैरह रखने के लिए, जिसको आप छुपा के रख सकते हो। 2 कप होल्डर्स आपको आगे मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ दिखाऊं, अगर आप इसको स्लाइड करोगे तो ये कप होल्डर छुप जाएगा। नॉट अ बिग डील। यहाँ अंदर आपको थोड़ी और स्टोरेज मिलती है, ठीक ठाक स्टोरेज है। वॉलेट वगैरह अगेन यहाँ पे रख सकते हो, और अपनी की को रखने के लिए यहाँ पे आपको अलग से ये प्लेटफॉर्म सा दिया हुआ है। और ये जो स्टोरेज है ये कूल्ड भी है, तो अगर आप चाहो तो
इसमें अपनी कोल्ड ड्रिंक्स की कैन वगैरह रख करके उसको कूल कर सकते हो। और फिर आती है इसकी ये तीसरी स्क्रीन जो कि यहाँ को ड्राइवर के लिए है। तो बेसिकली वो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय कर सकता है। वो ऐप्स वगैरह इसमें इंस्टॉल करके अमेज़ॉन प्राइम, यूट्यूब, जियो स्टार पे सीरीज़ एंजॉय कर सकता है। यूट्यूब किड्स भी है यहाँ पे। मतलब अगर आप चाहो तो यहाँ अमेज़ॉन या फिर बिग बास्केट से अपने लिए सामान ऑर्डर कर सकते हो, फेसबुक स्क्रॉल कर सकते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर सकते हो और न्यूज़ वगैरह भी एंजॉय कर सकते हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू हियर। आई नो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि म्यूजिक का क्या। तो म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए आपको हार्मन गार्डन की तरफ से 16 स्पीकर्स मिलते हैं। यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर आपको सॉफ्ट टच लेदरेट मिल रहा है, हालांकि नीचे यहाँ आपको थोड़ा बहुत स्क्रैची प्लास्टिक मिल रहा है। और लगे हाथ इसका ग्लव बॉक्स भी देख लेते हैं जो कि डिसेंट साइज का है। ऊपर भी आपको थोड़ी सी स्टोरेज मिल रही है। ये इसका NFC कार्ड है। तो बेसिकली यहाँ आपको नॉर्मल की तो मिलेगी, NFC की भी मिलेगी और आप अपने फ़ोन को भी एज अ की यूज़ कर सकते हो। फ्रंट की दोनों ही सीट्स पावर्ड हैं और जो सेटिंग्स है वो आपको यहाँ डोर पे दे रखी है। हालांकि जो ड्राइवर सीट है सिर्फ उसी में आपको मेमोरी सेटिंग्स मिलती है, 1 2 3 3 आप सेट कर सकते हो। ये इसके कंट्रोल्स हो गए जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है क्योंकि नॉर्मल कंट्रोल से ये थोड़े डिफरेंट है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो विंडो खुलती है और अगर आप ऐसे करोगे ऊपर की तरफ तो विंडो बंद होती है, जिसको यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, विंडोज से याद आया, मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं। ये जो विंडो का ग्लास है ये अकोस्टिक ग्लास है, बेसिकली डबल लेयर विंडो या डबल ग्लेज्ड विंडो जो होती है वो। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि एम्बिएंट नॉइज कैबिन के अंदर इतनी ज़्यादा एंटर नहीं करती है। अब वो यहाँ पे कितना अच्छे से काम कर रहा है वो हम ड्राइव रिव्यू के टाइम पे आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि 29 को लाइव होगा। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप वो मिस ना कर दें। सीट्स कंफर्टेबल है, कुशन अच्छा है, सपोर्टिव है। फ्रंट की दोनों ही सीट्स वेंटिलेटेड है। ये जो IRVM मिल रहा है ना आपको, ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे, क्योंकि 9E में जो IRVM से व्यू है पीछे का वो काफ़ी नैरो है, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। हाउएवर यहाँ पे जो व्यू है ये काफ़ी इंप्रूव्ड है, आप देख सकते हो। प्रॉपर आपको रियर विंडो से जो व्यू है वो अच्छे से दिख रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो सनवाइजर है इसमें ड्राइवर साइड पे आपको किसी तरह का मिरर नहीं मिलता है, लेकिन आप इसको स्लाइड कर सकते हो, विच इज क्वाइट नाइस। हाउएवर जो पैसेंजर साइड है वहाँ पे आपको प्रॉपर मिरर मिल रहा है राइट के साथ। कोई कैमरा भी मिल रहा है जिससे आप सेल्फी ले सकते हो, अंदर वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। ऊपर यहाँ पे आपको प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है एंड थैंक्स टू दिस सनरूफ गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सनलाइट आती है। एज अ रिजल्ट घुटन फील नहीं होगी और उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं इसकी अपहोल्स्ट्री को भी जाता है। आई मीन लुक एट इट, काफ़ी प्रीमियम है। जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है अच्छा है, और क्योंकि सीट्स भी ब्राइट है, ऊपर ये भी ब्राइट है, एज सच इतने डार्क कलर्स यूज़ नहीं किए गए हैं तो घुटन आपको फील नहीं होगी। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों ही साइड वाली सेकंड रो सीट्स भी वेंटिलेटेड है और ये कोई आधी अधूरी वाली वेंटिलेशन नहीं है। नो नो नो, इन सीट्स में आपको प्रॉपर बेस और बैक दोनों के लिए ही वेंटिलेशन मिलती है। हाँ जी, तो सेकंड रो का स्पेस ऑनेस्टली यहाँ देखने में आपको टाइट टाइट लग रहा होगा और एक्चुअली है भी। थोड़ी सी नी रूम है मेरे पास, हालांकि लेग रूम ठीक है, हेड रूम वाइज मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, बट यहाँ पे आपको स्लाइडिंग सेकंड रो मिलती है तो मैं इस स्पेस को इंक्रीज कर सकता हूँ जस्ट लाइक दैट। और अब मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, नी रूम की कोई कमी नहीं है, लेग रूम की कमी तो है ही नहीं। यहाँ पे 3 लोग आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। बेंच काफ़ी वाइड है, हालांकि जो बीच में बैठेगा उसको थोड़ा सा ये आर्मरेस्ट स्टिफ लगेगा, बट अगर 2 लोग बैठते हैं तो उनको अच्छा खासा यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिल रहा है। सेकंड रो सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हो अपने हिसाब से और रिक्लाइन एंगल एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कन्वीनियंस के लिए कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे कि ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन को या आईपैड को लगा करके इसमें वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली यहाँ सेकंड रो में आपको रियर विंडो के लिए सनशेड्स भी मिलते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे स्क्रीन्स की कमी तो नहीं है। पीछे आपको 2 AC वेंट्स मिल रहे हैं, नीचे यहाँ आपको वायरलेस चार्जर मिल रहा है। ये जो सीट है ये बॉस सीट है, तो यहाँ पे आपको बॉस सीट वाले कंट्रोल्स मिलते हैं, बेसिकली पावर्ड कंट्रोल्स मिलते हैं। तो इस सीट को आप आगे स्लाइड कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो पावर्ड कंट्रोल से। और अब फाइनली बात करते हैं इसके थर्ड रो की, लेकिन एंट्री करने के लिए एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो सीट है ये ऐसे फोल्ड तो हो जाती है लेकिन ये टम्बल डाउन नहीं होती है। हालांकि ये वाली सीट ऐसी है जो कि टम्बल डाउन हो जाती है, तो एंट्री आप यहीं से कर पाओगे कन्वीनियंटली। एंट्री करने से पहले मैंने इस सीट को थोड़ा सा आगे स्लाइड कर दिया था, एज अ रिजल्ट यहाँ पे मुझे नी रूम ठीक ठाक मिल रहा है। तो बेसिकली आप समझ रहे हो कि ट्रेड ऑफ सेकंड रो और थर्ड रो वालों को करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल दिया हुआ है तो आप इसको यहाँ से टम्बल डाउन कर सकते हो। एग्जिट करने के लिए यहाँ सेकंड रो में आपको कप होल्डर दिया हुआ है, एयर वेंट्स आपके पर्सनल वाले,
और अगर आप इधर ध्यान दोगे तो एयर वेंट्स की कंट्रोल हो गए और 12 वोल्ट सॉकेट है, सो दैट आप अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह चार्ज कर सको। आई विश की टाइप सी USB चार्जिंग पोर्ट दे दिए होते तो बेटर होता। थर्ड रो सीट्स अभी अपनी मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल पे हैं और आप देख सकते हो एक्चुअली कि मैं काफ़ी अच्छी खासी नी अप पोजीशन पे बैठा हूँ। लॉन्ग ट्रिप्स के लिए या तो मैं को ड्राइवर सीट पे बैठूंगा या सेकंड रो बेंच पे बैठना पसंद करूँगा। यहाँ पे बच्चे मे भी एडजस्ट कर सकते हैं बट अडल्ट्स को डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। और हेडरूम भी आप देख सकते हो कि मेरा सर ऑलमोस्ट यहाँ पे टच कर रहा है, तो मुझसे जो ज़्यादा हाइट वाले लोग होंगे उनको तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ये जो आपको बड़ी सी थर्ड रो के लिए विंडो मिल रही है ना, काफ़ी सनलाइट यहाँ से आएगी तो अगेन घुटन नहीं होगी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस 19.95 लाख रुपीस से शुरू हो रहे हैं और जाते हैं 29.49 लाख रुपीस तक। अब थोड़ा सा इसके वेरिएंट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये शुरू होती है पैक 1 अबव से, जिसमें आपके पास 59 और 79 किलोवाट आवर के बैटरी पैक्स के ऑप्शन है। फिर आता है पैक 2 अबव, जिसमें आपके पास पहला तो हो गया 70 किलोवाट आवर, जो कि एक नया बैटरी पैक ऑप्शन है जो ऐड हुआ है, और दूसरा 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक का ऑप्शन है। फिर पैक 3 हो गया अगेन 79 किलोवाट आवर। फिर आता है पैक 3 अबव, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, सारे फैंसी फीचर्स इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं। पावर एंड परफॉर्मेंस वाइज अगर आप 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक चूज करते हो तो उसके साथ आपको 286 हॉर्स पावर की सिंगल मोटर मिलेगी जो कि रियर एक्सल पे माउंटेड है एंड 380 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क को डेवलप करती है। वहीं अगर आप 59 किलोवाट आवर बैटरी पैक चूज करोगे जो कि आपको बेस वेरिएंट में मिलता है तो आपको 231 हॉर्स पावर मिलेगी, टॉर्क सेम रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप 70 किलोवाट आवर का बैटरी पैक चूज करोगे जो कि अभी नया नया ऐड हुआ है, उसमें जो मोटर है वो 245 हॉर्स पावर डेवलप करेगी, 380 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क तो सेम ही रहेगा। बाकी जैसा आपको पता ही है कि अंडरनीथ ये इनग्लो प्लेटफॉर्म है, तो जितनी भी डिटेल्स हैं वो मोर और लेस XEV9 जैसी सेम ही है। तो जो चार्जिंग है वो ये 180 किलोवाट तक की DC फास्ट चार्जिंग एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब 20 to 80% तक 20 मिनट्स के अंदर ये चार्ज हो सकती है अगर आप 180 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हो, जो क्रेडिट टू महिंद्रा उन्होंने लगाने जगह जगह पर शुरू कर दिए हैं। अच्छा, रेंज का भी जो हिसाब किताब है वो आपके बैटरी पैक से ही जुड़ा हुआ है। तो जो टॉप ऑफ द लाइन 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक है, इससे आपको 679 किलोमीटर्स तक की रेंज मिल सकती है, ऐसा क्लेम है महिंद्रा का। ये क्लेम रेंज है, ओके। रियल वर्ल्ड में समवेयर अराउंड 500 किलोमीटर्स ये आपको देगी, ये भी महिंद्रा आपको बताती है। और हाँ, एक बात तो आप लोगों को बताना ही भूल गया कि एट 19.95 लाख रुपीस एक्स शोरूम महिंद्रा XEV9S की प्राइसेस महिंद्रा XEV9e से कम है और यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा सीट्स भी मिल रही हैं। और हाँ, इसका जो बेस वेरिएंट है वो भी काफ़ी अच्छे से इक्विप्ड है, जिसके बारे में हम ड्राइव रिव्यू में बात करेंगे। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आपकी बारी है, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि महिंद्रा XEV9S आप लोगों को कैसी लगी।